में आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है वो दे देता हूं कि जो भी बच्चे यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि इस बैच पे संपूर्ण तैयारी दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रख करके कराई जाएगी। ठीक है, अगर मैं फीस की बात करता हूं तो फीस है 21,999, लेकिन कब? जब आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तब। ठीक है, ये अगर आप इस फाउंडेशन बैच जो कि 5 नंबर का बैच है हमारा, इसकी बात करते हैं तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है 8 अप्रैल से शाम को 6 बजे। तो आप इसमें जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में एक बदलाव है। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और वो क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, अगर आप, लेकिन वो तब मिलेंगे जब आप पहले उनका आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं और जो बच्चे यहां पर आंसर बताएंगे उनको मैं टेलीग्राम पर मैं अपनी एक फाइल शेयर कर दूंगा जो कि आप वहां से आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आईटी एंड द मेडिसिटी विल बी सेटअप इन यूपी। ठीक है, किन लाइंस पर बात हो रही है? आईटी की बात किन लाइंस पर हो रही है और मेडिसिटी की? देखिए आपका जो बेंगलोर है, ठीक है, उस लाइंस पर कहा जा रहा है कि बेंगलोर के लाइन पर, बेंगलोर है ना, बेंगलोर की लाइन पर है जो वो आईटी और मेडिसिटी को सेटअप किया जाएगा। और ये एक एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी है जो वो सेट हो जाएगी, ताकि यहाँ पर शिक्षा है जो वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराई जा सके। देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, एजुकेशन सिटी और जो स्पोर्ट्स सिटी है जो वो बेटर एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप द आईटी सिटी, किसके जैसा? बेंगलोर के जैसा यूपी में बनाएगा। और मेडिकल सिटी बनाएगा किसके जैसा? महाराष्ट्र का जैसा। 3 फैक्ट पता चले। आईटी सिटी किसके जैसा बनेगा भाई? बेंगलोर के जैसा। मेडिकल सिटी किसके जैसा? महाराष्ट्र के जैसा। उसके अलावा एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी भी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये जो स्कीम है इसमें जो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? 50,000 यूथ हैं जो स्टेट के, उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, याद रखना, हाउसिंग डिपार्टमेंट को। ठीक है, हाउसिंग डिपार्टमेंट जो आपका आवास विभाग है, हाउसिंग डिपार्टमेंट है जो, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो अगली खबर है वो है हमारी कि गवर्नमेंट है जो आपका नल से जो घर तक नल पहुंचाने की बात हो रही है, टैप वाटर। ठीक है, जो टोटी लगी होती है घर पे, तो वो घर तक पहुंचाने की बात हो रही है। कितने लोगों को? 1 करोड़ कनेक्शंस हैं जो रूरल फैमिलीज को दिए जा रहे हैं। डेटा याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जाता है, एग्जाम भी आने ही वाला है। ठीक है, तो 1 करोड़ जो है रूरल फैमिलीज। और क्या है वाटर कनेक्शन के बारे में देख लीजिए। आपका जो नल का जल है, टैप वाटर है जो, वो कितनी रूरल फैमिलीज को? 2.65 करोड़ रूरल फैमिलीज को पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बनेगा कंट्री का जो कि 40,000 टैप कनेक्शन है जो डेली देगा। किसको? जल जीवन मिशन के अंतर्गत। दूसरा फैक्ट, जल जीवन मिशन। कौन सा? जल जीवन मिशन। ठीक है, देखो आपको ये बात पता है कि इस बार 2 पेपर एक्स्ट्रा यूपी स्पेशल के ऐड किए गए हैं। तो क्योंकि 2 पेपर मेंस में ऐड किए गए हैं तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रीलिम्स में यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस बढ़ेंगे इस बार। ठीक है, तो जिसमें कि करंट अफेयर का भी रोल आएगा, जिसमें कि आपका यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर हो सकता है आपको ज़्यादा देखने को मिले इस बार। तो जो भी डेली हो रही है वो हम कवर करते हैं साथ में, तो आप इसको फॉलो करके डेली इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये जो कैंपेन है ये शुद्ध पानी के लिए, साफ जल है जो वो घरों तक, लोगों के लेबरर्स और विलेजर्स को के पास तक इसको पहुंचाने की मुहिम है ये एक तरह से। ठीक, तो आपको यहाँ पर जो याद रखना है वो 2 चीज़ें हैं। एक, जल जीवन मिशन का नाम याद रखना है। इसके अलावा दूसरा जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है? 1 करोड़ का आंकड़ा। ठीक है, कि 1 करोड़ का जो है वो आंकड़ा है वो हमने पार किया है। किसमें? टैप वाटर प्रोवाइड कराया है हमने। किसको? रूरल फैमिलीज को उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश काउंटडाउन बिगिंस फॉर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। किसके लिए? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स से संबंधित भी कुछ चीजें देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं जो, वो कहां पर? लखनऊ है जो उसको होस्ट करेगा, जिसके तहत 12 इवेंट होंगे। ठीक है, अलग अलग 8 लोकेशंस हैं इसके लिए डिसाइड की गई हैं, जिसके तहत कितने हैं? 12 स्पोर्ट्स हैं। कौन से शहर में? लखनऊ में।
दो फैक्ट याद रखना। इसके अलावा टोटल आपके इतने एथलीट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे 4705। उसके अलावा लगभग 200 यूनिवर्सिटी है ना, 200 यूनिवर्सिटी 4 सिटीज़ के अंदर इसमें इन्वॉल्व हैं। उत्तर प्रदेश के जो 4 शहर हैं उनमें 200 यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं। इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली खबर है जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की खबर है जो, वो यही है। इसको आप याद कर लीजिए भाई कि जो आपका सफ़ेद वाला बैगन होता है, पान होता है और जो लंगड़ा आम है, कहाँ का है? बनारस का। इसको जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। देखिए जीआई टैग और उसके फायदे देख लीजिए। एक तो जीआई टैग जो है वो किसको मिलता है, क्या होता है इससे, ये समझ लीजिए। जीआई टैग का मतलब बस ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर लोकेशन का होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको जीआई टैग मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि बीकानेरी भुजिया है, बीकानेरी भुजिया है जो, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है ना कि उन बीकानेरी भुजिया नोएडा में नहीं बनती, वहाँ भी तो बनती है, लेकिन वहाँ पर आप जो पैकेट देखेंगे उसमें नहीं लिखा रहता कि जीआई टैग ये नंबर का है इसको। लेकिन जो बीकानेर में बनेगा, ठीक है, वहाँ पर जीआई टैग भी उसकी उनके पैकेट में लिख के आता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक लोकेशन होना और उसकी जो मतलब जो स्पेसिफिकनेस है वो बरकरार रहना चाहिए। या कोई, ये तो मैनमेड प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि तमिलनाडु के एक अंगूर को मिला है, ठीक है। तो जो भी ये मिलता है तो वो आपको एक तो याद रखना होता है, और अगर उत्तर प्रदेश का है तब तो फिर याद रखना ही पड़ेगा, ठीक। उसके अलावा देखिए इसकी जो एक होता क्या है कि इसकी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है जो उनकी सेल बढ़ जाती है। जैसे ही जीआई टैग मिलता है तो उनको एक पहचान मिल जाती है जिससे उनकी सेल बढ़ जाती है। और जीआई की एप्लीकेशंस है जो, वो भरी जाती है इन कोलैबोरेशन विद किसके साथ? नाबार्ड के साथ, ठीक है, नाबार्ड के साथ इसको कोलैबोरेशन है। और फेमस बनारसी साड़ी ये पहला है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक। पूरी लिस्ट देखेंगे अभी कि किसको किसको मिला है, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। पहले आप ये समझ लीजिए कि फेमस बनारसी साड़ी है जो सबसे पहला है। काशी रीजन की अगर आप बात करते हैं तो टोटल 22 जीआई टैग इसको मिल चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट में भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है यूपी अब बदल रहा है पैटर्न को, और यूपीएससी के कुछ पैटर्न्स को उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देते हैं। तो याद रखना कि काशी रीजन में टोटल 22 जीआई टैग मिल चुके हैं। उसके अलावा अभी तक 45 प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने जीआई टैग को रिसीव किया है, और अमंग दीज मैक्सिमम 6 आर फ्रॉम बनारस। बनारस से मैक्सिमम कितने हैं? 6, ठीक। बनारस से मैक्सिमम है 6, ये चीज़ भी याद रखना। तो कई सारे फैक्ट्स हैं जो आपको इस वाली स्लाइड में मिले हैं जिनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे अब मैं वो दिखा देता हूँ आपको कि कुछ लोकेशंस है जो आपको याद रखनी चाहिए। देखो पान है जो, वो बनारस का, लंगड़ा आम ये बनारस का, उसके अलावा सफ़ेद जो बैगन है वो रामनगर का, उसके अलावा आदम चीनी वैरायटी का जो राइस है वो यूपी को उसका भी मिला हुआ है, पूरे मतलब ये स्टेट को मिला है इसका। उसके अलावा जो ताले हैं वो अलीगढ़ के, ठीक है। हींग है जो, वो हाथरस की। उसके अलावा गुड़ है मुजफ्फरनगर का। और आपका लकड़ी के जो खिलौने वगैरह होते हैं ये सहारनपुर के। और आपका जो ब्रास का काम है, ठीक है, पीतल का काम है जो, वो आपका बखीरा को मिला है। और उसके अलावा आंवला के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रतापगढ़ को मिला है, ठीक। इतने आपको ध्यान में, ये लोकेशंस ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप क्वेश्चंस की बारी है। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और इनके जो आंसर्स हैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कहाँ मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ IT सिटी एंड द मेडिसिटी इन यूपी? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बताइए। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट? क्या है इसका आंसर? जल्द से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यूपी गवर्नमेंट इज एमिंग टू प्रोवाइड टैप वाटर, है ना। अभी हमने देखा कि टैप वाटर है जो, वो किसको यूपी गवर्नमेंट एम कर रही है? हर एक घर में, रूरल फैमिली में। तो वो किस स्कीम के तहत कर रही है? नमामि गंगे के तहत कर रही है, जल जीवन मिशन के तहत कर रही है, हर घर जल के तहत कर रही है, या फिर बोथ B and C, जल जीवन मिशन और हर घर जल दोनों मिला के, ठीक है। आंसर बताइए जल्दी से। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी है जो होस्ट कर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? कानपुर, बनारस, गोरखपुर या आपका लखनऊ, ठीक। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। इसके अलावा
चौथा क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटेड विद यूपी, किसके साथ यूपी सरकार ने कोलैबोरेशन किया है टू गेट द जीआई टैग्स? खादी ग्रामोद्योग, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, नाबार्ड या एमएसएमई डिपार्टमेंट, किसके साथ किया है? इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर om.narayan@studyIQ.com पे आप मेल कर दीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम का पर्सनल यूज़र नेम है जिस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और ये वो चैनल है जिसमें ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ठीक है। और ये पीडीएफ और इनके जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, वो भी आपको यहीं पे मिलेंगे। और ये मेरा इंस्टाग्राम है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, its_om_द्विवेदी, ठीक है। ये इस पर भी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो शेयर करता रहता हूं, तो आप इसको मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।